नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा। आस्था के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाने कैसे आपके घर में है पितृदोष। तो आइए इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आचार्य मोक्षित जी। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य जी, कैसे पता चलता है कि हमारे घर में पितृदोष है? बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि आजकल लोग इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। पितृदोष, बहुत लोगों के मन में इस संचय बना रहता है कि पितृदोष, क्या मेरी कुंडली में भी है पितृदोष, क्या आपकी कुंडली में भी है पितृदोष? तो मैं आपको इस चीज़ से संचेत कर दूं, आश्वस्त कर दूं कि पितृदोष जो बनता है हमारे कुंडली में, वह आपके कर्मों के अनुसार बनता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगी भैव च नमः स्वाहा स्वाध्याय नित्यमेवा नमो नमः। पिता धर्म पिता कर्म पिता ही परमं तपः सर्वे मापन्ने सर्वे पितृदेवतः। यानी कि आपके घर में अगर संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही हो, अगर आपकी वह जो वंश है वह एक जगह स्टॉपेज कर गया और रुक गया हो, तो आप समझें कि आपके घर में पितृदोष बन रहे हैं। क्योंकि यह जो संकेत होते हैं वह पितृदोष के ही होते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में अगर बहुत ही ज़्यादा विघ्न व्याधि रहती हो, या बहुत ही उपाय करने के बाद में भी आपका पारिवारिक जीवन उत्तम नहीं हो पा रहा है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तीसरा, अगर आपके विवाह में बहुत प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास में आते हैं जो कि कहते हैं कि गुरुजी हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद में भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। तो आप इसके निराकरण के लिए किसी अच्छी ज्योतिषी से आप संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, ये पितृदोष का कारण क्या होता है? पितृदोष का जो मुख्य कारण होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो मैंने बताया कि एक पिता हमारे भगवान के समान होते हैं। जैसा कि आप एक श्लोक बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। यानी कि हम जीते जी तो पिता को नहीं पूजते हैं, हम पिता को बहुत प्रकार के कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, और जब अंत समय आता है तो उनको एक वृद्धावस्था में छोड़ करके वृद्धा आश्रम में डाल आते हैं। तो वह पिता अपने बच्चों से नारुष्ट होकर के, क्योंकि पिता का अगर आप दिल दुखाएंगे, पारिवारिक दिल दुखाएंगे, तो भाई आपको भी कहीं न कहीं कष्ट की प्राप्ति होगी। इसीलिए जो इसका जो मुख्य कारण होता है वह पितृनारुष्ट का कारण होता है। दूसरा, इसका एक कारण और बताया गया है कि अगर आपके घर में अकाल मृत्यु हुई हो, किसी की अकाल मृत्यु, अथवा मतलब कि उम्र से पहले कोई व्यक्ति स्वर्ग चले गए हों, या फिर एक्सीडेंट में या किसी भी प्रकार की बीमारियों से उनकी मृत्यु हुई हो, तो यह अकाल मृत्यु में आता है। तो इसका मुख्य कारण भी यह होता है कि किसी का अगर अकाल मृत्यु आपके यहाँ भी हुई है, तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि आपके यहाँ पे पितृदोष है, और इसका मुख्य कारण यही होता है। इसका जो प्रभाव है हमारे जीवन पे, वो क्या पड़ता है? जी बिल्कुल, इसका जो प्रभाव है हमारे जीवन पे, इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं। बहुत बार आपने देखा भी होगा कि बहुत मेहनत परिश्रम करने के बाद में भी आपको सफलता नहीं मिल पाती है, या बहुत मेहनत परिश्रम करने के तत्पश्चात भी आपको अपने बिजनेस में या कार्य क्षेत्र में उतनी उन्नति की प्राप्ति नहीं हो पाती है। या बहुत बार आपने देखा होगा कि सब कुछ सही होते हुए भी अगर आप डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट लेने जाएंगे, अगर वो आपके शरीर में एक एक चीज़ स्वस्थ बताएंगे, परंतु आपको बहुत प्रकार की कहीं पे दर्द रहेगा या बीमारियां रहेंगी, आपके घर में सदैव बनी रहेगी। तो ये भी एक पितृदोष का कारण होता है। दूसरा, इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि आपके घर में अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप समझ जाएं कि आपके वहाँ आपके घर में और आपकी कुंडली में पितृदोष विराजमान है। इसीलिए आप जितना जल्द से जल्द हो सके, अगर आपको भी अब तक पुत्र रत्न की सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो आप भी आज ही अपनी कुंडली अवश्य दिखवाएं अच्छे ज्योतिषियों से और इस दोष का निराकरण करवाएं। इसका कोई उपाय है? जी बिल्कुल,
ऐसे तो हमारे शास्त्रों में इसका जो उपाय बताया गया है, इसका पितृ गायत्री अनुष्ठान होता है। अगर आपकी कुंडली में जो पितृदोष है, अगर उसका निराकरण 3 पीढ़ियों तक नहीं होता है तो वह फैमिली वहीं पर स्टॉप हो जाती है। इसीलिए आप इसका जो मैं शास्त्रों में जो निराकरण बताया गया है वह पितृ गायत्री अनुष्ठान, यानी कि 7 दिनों तक पितृ गायत्री मंत्रों के द्वारा 1.25 लाख इस मंत्र का आप जाप करवाएं। दूसरा जो ये उपाय बताया गया है कि अमावस्या के दिन आप अपने घर में ब्राह्मण बुला करके उनको उनको भोजन करवाएं और उनको अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे करके उनको सफ़ेद रंग के वस्तु दान करें, तो आपकी कुंडली में जो पितृदोष है उसका भी निराकरण होता है। दूसरा, अगर आप गरीबों में मेवे की खीर बना करके अगर आप गरीबों में बांटते हैं तो इससे भी पितृदोष का निराकरण होता है। बहुत सारे लोग अमावस्या के दिन गंगा स्नान करते हैं, तप करते हैं और तर्पण इत्यादि करते हैं। इससे भी आपकी कुंडली में का जो पितृदोष है इसका निराकरण हो जाएगा। विशेष रूप से आप ध्यान रखें, अगर आपको अपनी पितरों को प्रसन्न करना हो तो जो पितृपक्ष आता है, 15 दिनों का जो पितृपक्ष होता है, आप उसमें भी ब्राह्मण बुला करके उनके निमित्त, आपके जो भी पूर्वज हैं उनके निमित्त आप श्राद्ध कर सकते हैं और ब्राह्मण को भोजन करवा करके यथाशक्ति दक्षिणा दे करके और सफ़ेद रंग के वस्तु दान करके आप उनको विदा करें। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आस्था से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज़ के साथ।